मैंने अभी अपना एक जो प्रीवियस ईयर था दिसंबर 2026 उसका जो पेपर था यूजीसी नेट का, मैंने अभी वो सॉल्व किया और उसमें मेरे 86 मार्क्स, मतलब 43 क्वेश्चंस मेरे सही हुए। 43 क्वेश्चंस। और वो मतलब कैसे बताऊँ, एक कोल्ड स्टार्ट, समझ रहे हो कि मैंने पेपर वन के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और ऑप्शंस देख के समझ में जो आ रहा था वो सिलेक्ट किया। और पेपर टू में मेरे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हुए ही नहीं मेरे से। मैंने लगभग उसमें 100 में से 66 क्वेश्चंस तो मैंने छोड़े हैं। बाकी के जो थे उसमें 66 क्वेश्चंस छोड़े ना, तो कितने हो गए, 40 30 34 34 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से काफ़ी सारे गलत थे, लगभग अप्रॉक्स आधे गलत थे। तो वो एक गलत बात है, मतलब वो चीज़ एक है जो इम्प्रूव करनी चाहिए। इसके पहले तक का मुझे बहुत वो हो रहा था, पैनिक हो रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। सिलेबस देख के तो हाँ कि सिलेबस है, बट भाई वो सिलेबस इतना डीप है और इतना इतना वास्ट है कि जो पूरी एक डिग्री होती है ना, जो पूरी डिग्री में मैंने पढ़ा है, वो समझ लो एक साथ पढ़ना है और एक दिन में उसकी एग्ज़ाम देनी है। तो वो ऐसी सिचुएशन है, मैं पागल हो रहा था। तो मैंने, पता है, पहले मैंने स्टार्ट किया कि मेरे पास मेरे आर्सेनल में क्या क्या वेपन्स हैं। उसमें से भाई मेरे पास PYQ निकले हैं, मेरे पास 4 साल के कुछ PYQ है मेरे पास। फिर ये क्लॉड के साथ मैंने कुछ डिस्कशन की है, वो है। और एक चीज़ नहीं थी मेरे पास, वो थी ये टेस्ट सीरीज़। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ख़रीदी भाई, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने इस पर कि भाई एक बार कर लो एक बार इन्वेस्ट, देखेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो ले लिया मैंने, फंसा दिया पैसा। मेरे को थोड़ा वो लगा अब, क्योंकि भाई ये तो एक्सपायर हो जाएगा, ये तुरंत 30 तारीख को ख़त्म होने वाला है। मैंने ले लिया है, मतलब थोड़ा और होता तो मैं अगले अटेम्प्ट के लिए भी यूज़ कर पाता, बट छोड़ो। अभी वो था 1500 का था, बट मेरे को पता नहीं था कि मैं इसको कंटिन्यू करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें ना इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन छुपाई है कि उसमें ना मैं 99 टाइम्स में री अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बट ये चीज़ मेरे को पहले नहीं पता चल रही है। तो मैंने उस समय सोचा कि भाई अगर ये सिंगल अटेम्प्ट है तो भाई मैं इतना 1500 रुपये फंसाऊँ और वो भी मैं री अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर क्या ही मतलब। बट मेरे को थोड़ा सोचना चाहिए था, और मे भी शायद एक कॉल लगा लेना चाहिए था इनके ऑफिस में। तो ये तीनों चीज़ें मैंने कलेक्ट की, ठीक है। और मैंने एक पेपर भी सॉल्व किया। तो कंडीशन ये है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी क्या ही बोले यार, पता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे को अज्यूम करना चाहिए 200 मार्क्स, 200 मार्क्स से ऊपर चाहिए। तो अभी करंट सिनेरियो ये है कि मेरा 86 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो पेपर वन है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे वो कुछ है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के कुछ कुछ टॉपिक्स है, रिसर्च वाले हैं, वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, तो उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर मैं वो भी कर लेता हूँ तो भाई जो 100 मार्क्स हैं इसमें, 100 में से मेरे 80 आ जाएंगे। मेरे को 100 मार्क्स इधर से कहीं से खींचने हैं, बस इधर से खींचने हैं पेपर टू से, हो गया। अगर देखा जाए ना, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से मुझे बस 100 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चंस। अगर मैं पेपर वन में 40 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेता हूँ तो बचे 60 क्वेश्चन मुझे यहाँ से सॉल्व करने हैं सही। समझ, मेरे पास मार्जिन बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। तो मैं अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, इंटेलिजेंट गेस लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ अच्छी पता चली, एक बेटर एडवांटेज है ये मेरे पास कि हाँ, मेरे को जब मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो है वो क्या बोलते हैं, छपा हुआ है थोड़ा सा। रही बात सिलेबस कंप्लीट करने की, ये है सबसे बड़ा पहाड़ जो सबसे ज़्यादा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। दो हैं, पेपर वन या पेपर टू। तो मुझे अब एक पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि पेपर वन मुझे पहले उसका पढ़ लेना चाहिए। 10 यूनिट है और सिंपल लग रहा है, तो मेरे को पेपर वन पहले निपटाना है।
तो कल से मैं सबसे पहले पेपर 1 के एक यूनिट ख़त्म करना स्टार्ट करूँगा और लगे हाथ ही उनका टेस्ट भी दे दूँगा। इस टेस्ट सीरीज़ में ना पर यूनिट है टेस्ट 40-40 मिनट, 30 मिनट, ऐसे 20 मिनट कुछ कुछ के, तो मैं इनको दे के ख़त्म करता हूँ। क्या अगर मेरे पास ये बन गया ना भाई, मेरे इसी बार में ही JRF हो जाएगा। मेरे को इसके पहले ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ, ढंग से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, अब जब मेरे पास थोड़ा थोड़ा डेटा और बढ़ते जा रहा है ना, तो मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई जो 27 मई है, ठीक है आज, तो टाइम तो बहुत ही कम है, ठीक है, मेरे ख्याल से 26-27 दिन कुछ होंगे मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए, बट अवेलेबल डेटा के हिसाब से और जितनी मेरी प्रिपरेशन है और जो मैं कर सकता हूँ, समझे, मेरी एबिलिटी है, मैं भाई एक किताब, एक एक दो दो किताब एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ 27-28 दिनों में। बड़ी चीज़ तो है, बट ठीक है, उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं, अचीवेबल है, अचीवेबल है। तो सबसे पहले मैंने लेक्चर्स देखने हैं पेपर 1 के, उसको अगले 4 दिन कोशिश रहेगी, 4-5 दिन के अंदर अंदर मैं पढ़ के और PYQ लगा के हटा ना दूँ, सिक्योर कर दूँ। एक बार वो सिक्योर हो गया ना भाई, 80 नंबर हो गए, इधर से मेरे को 100 नंबर और चाहिए, समझ रहे हो, तो मैं बढ़िया हो जाएगा मेरा। और ऐसा नहीं कि पेपर इजी है, पेपर इजी तो नहीं है, बिल्कुल टफ है, उसमें वेल बैलेंस्ड है कि ना, एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाले भी हैं, एक कॉमन सेंस वाला भी है और एक बीच का भी एक है, और वो सब बैलेंस में है। तो एकदम ऐसा ही नहीं हो रहा कि भाई एकदम अनफेयर पेपर आ रहा है फिलहाल फिलहाल तो अभी तक इतना समझ में आया है। पॉइंट नंबर 1 मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं घिस सकता हूँ अपने आप को उतना। और नंबर 2 हो जाएगा भाई, हो जाएगा, मेरे पास है मेरे पास कैपेसिटी है, मैं अपने आप को उतना खींच सकता हूँ, मतलब ये तो पॉइंट 1 ही हो गया, सॉरी तो वो है, पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट करके पेपर 2 के लिए मुझे रिसोर्सेज देखने हैं, क्योंकि मेरे पास जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं वो 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे के हैं। अगर मैं उनको देखने लगा, और वो गेट वाले हैं, अगर मैं उनको देखने लगा तो मेरा बहुत बड़ा हिस्सा इधर इन्वेस्ट हो जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, 150 घंटे, 150 आवर्स मुझे इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। तो अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ 15 दिन में, तो डेली 10 घंटा मैं दे पाऊँगा क्या? नहीं, उसमें भी एक बार में समझ नहीं आएगा, उसे समझने में भी 1-2 बार और देखना पड़ेगा, कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको प्रैक्टिस करने में, समझने में और टाइम लगेगा ही। तो फ़िलहाल का प्लान तो ये है कि मैं पेपर 1 ख़त्म करता हूँ, टेस्ट देता हूँ, और पेपर 2 के लिए ना अब मेरे को देखना पड़ेगा इन 4-5 दिनों में जो समझ में आता है उसके हिसाब से। पहले मैंने कोशिश की कि बुक्स वगैरह से पढ़ लूँगा, बट नहीं हो पाएगा, बुक्स से नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे को साल लग जाएगा एक्चुअली में। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो, कि एकदम गेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करूँ अगर मैं, तो मुझे लग जाएगा साल। अब ये होने से रहा फिर बेटर ये होगा कि जो पहले का पढ़ा हुआ है उस पे, और अभी अपनी मेहनत पे बस भरोसा कर सकता हूँ मैं अगले 25 दिन। ये जो पहला अटेम्प्ट है ना मेरा, इसके पीछे मेरा ये थॉट है कि भाई देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, टाइम बहुत लगता है। मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट है एमटेक का, ठीक है, अब वर्कलोड थोड़ा कम है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्पेस है, ब्रीदिंग स्पेस है, ठीक है, सोचने समझने का कि मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली में, और थोड़ा दिमाग काम करना स्टार्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ है कि भाई मैं हूँ कुछ, मेरे से बनती है चीज़ें। तो ये वाला जो अटेम्प्ट है ना, ये टेस्ट है, अगर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई होता है तो मैं डबल डाउन करूँगा और इस पर और ज़्यादा मेहनत करूँगा कि भाई अगले साल जो मेरा गेट है अंडर 100 रैंक या अंडर 50 रैंक आ सके, उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और अगले साल गेट नेट का भी सेम, कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आए, उतनी एफर्ट दूंगा। और अगर वैसा नहीं होता है तो भाई मैं चुपचाप अपने जॉब के लिए तैयारी करूँगा, मेरे को इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो ये जो खाली टाइम मिलेगा भाई मैं इसमें इंटर्नशिप करूँगा। अब प्रिपरेशन मैं मॉडरेट लेवल पे करूँगा, उतना इंटेंसिटी उतनी
बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, समझ रहे हो? जो पहला वाला केस है उसमें बहुत इंटेंसिटी है, तो सेकंड वाले केस में मैं उतना नहीं करने वाला। देखो पेपर डिफ़िकल्ट तो है बट क्या ही कर सकते हैं, क्वालिफाई तो करना ही है। मुझे अगर इस एग्ज़ाम की यूजीसी नेट की एक क्वेश्चन बैंक मिल जाए ना अच्छी सी, मज़ा आ जाएगा भाई। क्वेश्चन पेपर तो है बट यार, बट एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिल जाए ना क्वेश्चन बैंक, वो भाई प्राइसलेस होगा। हर कोई सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे रहा है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है अच्छे से कंपाइल किए हुए फ्री में, तो और नहीं है। प्रिपेयर तो करना पड़ेगा और भाई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट भाई मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा। ये चीज़ मैं अपने आप को बोलता रहूँगा बोलता रहूँगा एक्चुअली मैं। और फ़िलहाल मैं जाऊँगा सोने, मेरे को रूटीन सही करना था। 20 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, 27 तारीख है। शुरुआत के कुछ दिन सोने में चले गए, कुछ साफ़ सफाई में, और अभी फ़िलहाल लास्ट के 2 दिन टाइम पास में गए हैं, क्या पैनिक में गए हैं सिंपली बोलूँ तो। मैं सिर्फ वो हो रहा था कि भाई कहाँ से क्या करूँ, कौन से हिस्से से स्टार्ट करूँ, इधर उधर भाग रहा था, रिसोर्स होर्डिंग कर रहा था मैं कि मेरे को इसकी भी एनालिसिस वीडियो देखनी है, उसकी भी एनालिसिस वीडियो देखनी है, इसने कैसे किया, उसने क्या बोल रहा है, उसने कैसे प्रिपेयर किया, वगैरह वगैरह। बट सिंपल है, सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQ लगाने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQ लगाने हैं, बस। सब ने सिर्फ यही 2 चीज़ बोली है, और सेंस भी सिर्फ यही 2 चीज़ बनाती है, इसके अलावा और क्या? अच्छी नींद लेना, ढंग का खाना खाना, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, बस यही सब है। तो ये सब तो हो सकता है, ये सब तो मैं कर सकता हूँ, तो कर लेता हूँ भाई। लाइफ में एक बार निकालनी है अच्छे से, तो यही सही। फिर से लाइट गोल हो गई है, बारिश होने वाली है, और भाई गर्मी तो इतनी है कि क्या बोलूँ मैं। मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार लाइट गोल हुई है यहाँ पे। कुछ नहीं हो सकता, मैं चाह के भी ट्राई करूँ तो भी ना। पूरा का पूरा सिलेबस बचा हुआ है, मैं पूरे टाइम यही सोच रहा हूँ कि करूँ कैसे, और जब स्टार्ट करने बैठता हूँ तो ये होता है, पढ़ाई पूरी हो नहीं पा रही, गर्मी इतनी है, और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। पूरी रात पसीना पसीना हो जाता हूँ, पूरी नींद ही ऐसी की तैसी हो रखी है। मैं टाइम पे सोने जाऊँ तो भी दिक्कत है, ना सोऊँ तो दिक्कत तो है ही। मुझे याद भी नहीं कितने दिन हो गए हैं। आज आज 8 तारीख है आज, और एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि है 22 जून, और मेरे सिर्फ 7 यूनिट हुए हैं 20 में से। अभी भी 13 यूनिट बचे हैं, जिसमें से सिर्फ एक पेपर 2 का है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी सब पेपर 1 के हैं। पेपर वन में मेरा क्या क्या हुआ है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और क्या हुआ है? बस यही हुआ है। अच्छा, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं। हाँ, मेरा अभी तक का पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हुआ है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें से 2 डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन तो वो है। तो अगर बोले तो ये 4, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 हुए हैं, सॉरी 5। तो अभी भी मेरे 15 यूनिट्स बचे हुए हैं। पेपर 2 में मैंने किया है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने 12 घंटे का लेक्चर बहुत बिग 3x पे देख के, मैंने 12 घंटे का लेक्चर 3x पे देख के ख़त्म किया है। 8 जून लग चुका है आज, मतलब 7 तारीख के, आज 7 तारीख के का रात है, मतलब अब तो 8 तारीख लग गई है। मेरे पास गिन के कुछ 13 दिन होंगे, 13 दिन हैं, जिसमें मुझे एक पूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिसमें सिलेबस कवर करना है, प्लस PYQ प्रैक्टिस भी करना है, और मॉक टेस्ट भी देना है। मुझे लगा था मैं पूरी जो चीज़ है इसको रिकॉर्ड करूँगा, अच्छे से प्रॉपर सीरीज़ बनाऊँगा। तो मैंने सीरीज़ का नाम भी सोच लिया था कि ना इसको कुछ अच्छा सा प्यारा सा नाम देंगे। पहले कुछ था दिमाग में, तो फिर वो सोचा कि भाई थोड़ा अच्छा प्यारा सा नाम देंगे, तो मेरे को आइडिया आया कि मैं ब्लूम रखूँगा इस सीरीज़ का, ब्लूम सीरीज़। ठीक है, जैसे कॉफ़ी ब्लूम करते हैं ना, वैसा।
ब्लूम सीरीज। और मैंने फेजेस भी सोच के रखे थे, मतलब चार फेजेस होंगे। एक प्रिपरेशन, फिर एक बार मैं सिलेबस पढ़ूंगा, फिर उसके बाद रिवीजन टेस्ट, और फिर अपना एग्ज़ाम देने जाऊंगा। ऐसे करके 4 वीडियोस बनाऊंगा सीरीज। भाई साहब सिलेबस इतना बड़ा है, इतनी विड्थ है इस सिलेबस की, मैं क्या बताऊं। और मैंने बहुत सारे टॉपर लोग की वीडियोस देखी, इंटरव्यू देखे। उसमें उन लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि पेपर 1 बहुत ज़्यादा ना वो है, हल्के में लेने का है। पेपर 1 भी भाई है ही यार, इसमें बहुत सारा है। मैं भी शायद मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ तो मेरे को लग रहा है ऐसा, बट बहुत है यार, कसम से बहुत ज़्यादा है। प्रिपरेशन के नाम पे भाई मैं लेक्चर तक ढूंढ नहीं पा रहा था। अभी संडे मैं बढ़िया एंजॉय करके आया भाई, रिलैक्स होके आया मैं अच्छे से। मैं आया, मेरे को पता है लेक्चर मिले ही ना ढंग के। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पढ़ा, मैं गया, मैंने यूट्यूब पे मैंने एक 1 शॉट वीडियो देखी। अब वो 12 घंटे की 1 शॉट वीडियो है, ठीक है। मैं 3x पे देखा हूँ उसको, मेरे को उसको कंप्लीट करने में कुछ 5-6 घंटे लगे हैं, ठीक है। मेरे कान दुखने लग गए, मेरी आँख दुखने लग गई। और फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ, ये है शायद परसों की बात है। उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई मेरे को कोई अच्छा रिसोर्स मिले, या उसी चैनल की दूसरी 1 शॉट वीडियोस जो टॉपिक है, क्योंकि गेट का सिलेबस भी सिमिलर ही है, कि भाई मेरे को मिल जाए कुछ बढ़िया पढ़ने के लिए। बट नहीं, वो सिलेबस कवर ही नहीं हुआ है। और पता है पहले जो चैनल्स होते थे पढ़ाने वाले, जो भी कंपनीज़ हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म है, ये लोग यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते थे यार। मेरे को वो ढंग से मिल ही नहीं रहा। सबके सब मतलब एक भी लेक्चर सीरीज मेरे को ढंग की नहीं दिख रही। वो दिख रही थी, उसमें सबके सामने ऊपर ऊपर का पढ़ाया और उसके बाद बस क्वेश्चन कराने लग गए। मैं कैसे समझूं? और मैं अभी कोर्स लूँगा, उसका क्या फ़ायदा मेरे को? और कुछ प्लेलिस्ट थी जो मैंने अपने कॉलेज में प्रिपरेशन के वक्त पढ़ी थी, जिनसे वो इसके लिए इसके लेवल की नहीं है। नेट का यूजीसी नेट का जो लेवल है वो हाई है यार। जो क्वेश्चंस है कौन सी काफ़ी डेप्थ में पूछ रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन देख के फट रही है मेरी। अभी मैं आया और मैंने ना, पता है, बस मेरे मन में बस ख्याल आया, मैंने ये यूनिट 1 जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसको उठाया, पूरा सिलेबस कॉपी किया यूनिट 1 का, और मैंने यूट्यूब पे पेस्ट कर दिया। मेरे इसमें एक प्लेलिस्ट आई। भाई इन्होंने पढ़ा दिया है, इन लोगों ने पढ़ा दिया है, बहुत थोड़े से में पढ़ाया है। मतलब सारी वीडियोस 15-15, 20-20 मिनट की, जो कि एडिक्वेट तो नहीं है, बट मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। बस यही चीज़ सोच के मैं इसको फॉलो करूँगा। पता है, मैं बस बता रहा हूँ ना, मैं कितना दिन मिला है मुझे? 20 तारीख को तो पेपर ख़त्म हुए हैं मेरे, ठीक है। और अब ये मेरे को 22 तारीख को देना है। गिन के 1 महीने कुछ दिन मिले हैं मेरे को, उसमें उस एग्ज़ाम से रिकवर करके इसकी प्रिपरेशन करूँ। मैं पूरे 4 साल की कंप्यूटर साइंस भी पढ़ूँ, प्लस पेपर 1 का भी अलग से पढ़ूँ, कुछ 28-30 दिनों में। मैं नहीं हूँ इतना अच्छा, मैं नहीं, मेरे से पता नहीं होगा भी कि नहीं। पहले मैं शुरुआत में लगा था कि कर लूँगा यार, पढ़ा हूँ मैंने भाई बीटेक कंप्लीट की है, मेरे से हो जाएगा। बट मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसे ऐसे अप डाउन हुआ है। मेरी अगर बातों से समझ में आ रहा होगा तो भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब पूरी टाइमलाइन में मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हुआ है। अभी लास्ट कुछ दिनों में ऐसे रिजल्ट्स बने हैं, नहीं तो भाई ऐसे हो रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि भाई मैं कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लूँगा, और अगर वो कर लिया तो उसके बाद फिर मैं अपना फ्यूचर में और मेहनत करके JRF भी क्वालिफाई कर लूँगा। फिर वो कम हो के PhD क्वालिफिकेशन पे आ गया। अभी कल परसों रियलाइजेशन और हुई कि भाई अपना लेवल क्या है। तो अब आ गया है कि अगर मेरा 100 नंबर आता है तो मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा अगली बार, ताकि मैं अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लूँ। मैं शायद एक कोर्स भी खरीद लूँगा भाई, कसम से, क्योंकि पढ़ के तो लग रहा है कि मैं कर लूँगा। सही में पढ़ के तो लग रहा है कि मैं वाकई में मैं शायद अच्छी रैंक भी ले आऊँगा। बट पढ़ के तो कोई भी अच्छी रैंक ले आएगा। मतलब मैं देखना चाहता था, मैं अपने आप को दिखाना चाहता था, मैं अपनी बहन को भी दिखाना चाहता था कि भाई
अपन कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी मैं उसको दिखाना चाहता था, उसे फील कराना चाहता कि भाई अपन भी कर सकते हैं ऐसा। कोई मतलब बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट यार कठिन तो है और बड़ी भी चीज़ है यार। ये क्या करूँ मैं एक्चुअली में सबको दिखाना चाहता था कि भाई मैं सिर्फ ऐसे धक्का मार के पास नहीं हुआ हूँ कि मेरे को बस प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए हैं तो मेरा इतना नंबर आया है। मतलब जेन्युइनली मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट, मेरे को अक्ल है, समझ है उस चीज़ की, तो पास हुआ हूँ मैं। बट वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट नहीं है अगर मैं सिर्फ उसके लिए करूँ, क्योंकि जिस जिस जो बैकग्राउंड है मेरा सिंपली वो जस्टिफाई नहीं करता वो थॉट, वो एफर्ट। हाँ, अगर अब मैं कर रहा हूँ ना तो एक्चुअली मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करना चाहूँगा और अपनी बहन को दिखाने के लिए कि भाई अपन कर सकते हैं। एक्चुअली में इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट कि मैं किसी को और को प्रूव करूं कि भाई मैं बस ऐसे ही पास नहीं हुआ हूं, या मैंने मेहनत नहीं की है, या फिर बस मैं जिस कॉलेज में गया हूं वहाँ पे प्रैक्टिकल में पूरे पूरे नंबर दे देते हैं और आपके नंबर अच्छे हो जाते हैं, आपकी एंड सेमेस्टर में सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आ जाते हो आप। ऐसा नहीं है, इंटरनल में भी कम नंबर आते हैं। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास 23 प्लेलिस्ट है, 10 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेरे पास 23 प्लेलिस्ट है। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें से मुझे छांटना होगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मुझे पेपर 1 की भी प्रिपरेशन करनी है। पिछले कुछ दिनों में तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, मैं मतलब होपलेस हो गया था कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली में। और फिर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, पढ़ लिया, फिर मेरे को सही लगने लग गया, अरे यार। फिर उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाया, फिर मेरा वो डाउन हो गया कि अरे यार नहीं हो पाएगा। बारिश शुरू हो गई, लाइट गोल होती ही होगी, तेज़ है बारिश। अगर मैं बताऊं कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मतलब मैं बहुत पहले से ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 6 तारीख को ही ट्रैक किया है। तो मैंने 6 तारीख को 4 घंटा पढ़ा है, 7 को 0, 8 का पता नहीं अभी। मैंने सोचा था कि मैं जग के पढ़ लूँगा, बट सुबह के 4 बज चुके हैं और मेरा भी कुछ खास हुआ है नहीं। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। क्योंकि भाई मतलब ये कम से कम 1000 वीडियोज़ होंगी, ये 1000 वीडियोज़ होंगी, या अगर नहीं तो भी तो कम से कम 500 वीडियोज़ तो होगी। ठीक है, मैं 500 वीडियोज़ अगर देखने बैठूँ और सब कुछ समझने में बैठूँ, जो कि नहीं होने वाला एक्चुअली में। ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरे को पूरा दिमाग में नहीं घुसा है अभी एक बार में। ठीक है, इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, बन सकता है, बट एक बार में नहीं घुसेगा। और अभी मैं भूलने वाला हूँ बहुत कुछ, अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो बहुत कुछ भूलने वाला हूँ। और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है नहीं कि भाई मैं एकदम ऐसा बक अपने दिमाग में भर लूँ सब कुछ और वहाँ जाके लिख के आ जाऊँ। और ऐसा सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ कर सकता हूँ ना मैं 20 सब्जेक्ट के साथ ऐसा कैसे करूँ भाई? मैं पढ़ लिया और वहाँ जाके सब कर दिया। मेरे को बहुत कुछ भूलने वाला हूँ, बहुत कुछ समझ नहीं आने वाला है, ये चीज़ है दिमाग में। अभी कुछ भी करूँ मैं सोच समझ के करना पड़ेगा। हम भाई गलतियाँ नहीं करनी है, गलतियाँ अवॉइड करनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, और अगर कुछ हो भी रहा है तो वो एकदम मिनिमाइज़ करना है मेरे को, और वो मैं कैसे करूँ मैं वही दिमाग में चल रहा है फिलहाल करेंटली। अब पता है लास्ट जो स्ट्रेटजी है मेरी ये है कि मैं 14 तारीख तक का अपना पूरा सिलेबस जितना कंप्लीट हो सकता था, जितना कवर हो सकता था, मैं जितना सिलेबस कवर कर सकता हूँ कर लूँ। और उसके बाद सिर्फ 4 सब्जेक्ट की सेट में कंटिन्यू 5 दिन मैंने रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देनी है और प्रैक्टिस करनी है। 15 से लेके 21 तारीख तक का मैंने सिर्फ वही करना है। मैं कुछ 20-25 दिनों में एकदम कुछ जादू नहीं कर सकता, और ना होने वाला है, कोई जादू नहीं होने वाला है। तो मेरे को ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे से हो नहीं पाया, एकदम पर्सनली लेने लग गया था मैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पाया तो, बट यार मैं इतनी घिस रहा हूँ, कुछ तो होना चाहिए, कम से कम 100 नंबर तो आने चाहिए। और यार पता है कि जैसी ख़त्म होगी ना भाई ये एग्ज़ाम, 22 तारीख को ख़त्म होगी, मैंने यार अगले महीने से जिम ज्वाइन करना है। मैं सब कुछ छोड़ के भाई सबसे पहले मेरे को अपना वज़न कम करना है। मैं 1 महीना लग के डाइट करूँगा। मेरे पास अभी थोड़े पैसे जमा हुए हैं, मैंने ख़रीदने अंडे, ओट्स ख़रीदूँगा, और भाई चने वगैरह, चने मूँग। भाई मैं 1 महीना रगड़ के डाइट करूँगा अच्छे से, मैं अपना वज़न कम से कम 100 के अंदर लेके आऊँ, क्योंकि भाई बहुत वेट हो गया और मेरे को अब जिम छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो गया। मेरे को वीकनेस जो है
वो जो बोन में जो कमज़ोरी महसूस होती है, या मैं कहूँ स्ट्रेंथ डिफरेंस जो उस समय फील होता था, जो स्ट्रेंथ और जो अभी फील होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं ऑटोमेटिकली अपने कंधे ऐसे करके चलने लगा हूँ, और मेरा शरीर बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा मोमेंटम है, तो मेरे को चीज़ें फील होती भाई, मैं सेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिफरेंस फील हो रहा है। अब मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है। मैं दोपहर को चावल खा रहा हूँ तो मेरे को क्रैश आ रहा है। मेरी मसल्स कम हो चुकी है, मेरी मसल्स कम हो चुकी है। जो पहले दोपहर में चावल खाने के बाद जो क्रैश आता था, उससे वो जो इंटेंसिटी होती थी और अभी जो इंटेंसिटी है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है। अभी ज़्यादा ज़ोर से हिट होती है। कसम से भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, ये एग्ज़ाम ख़त्म हुई ना, मैंने भिड़ जाना है, कसम से भिड़ जाना है। मुझे कैसे भी करके ये मंथ सर्वाइव करना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये मंथ जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने जिम ज्वाइन करना है, रगड़ के डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है। और भाई एग्ज़ाम तो कैसा गया है वो तो पता चल जाता है। तो भाई मेरे को अगर अच्छा गया, ठीक है, एग्ज़ाम जैसा भी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो भी हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर मेरा बहुत अच्छा होता है कि मैं कुछ क्वालिफाई कर लेता हूँ, या मैं पीएचडी क्वालिफाई कर लेता हूँ, या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लेता हूँ, कैसे पता नहीं, मे भी शायद नॉलेज से या कुछ मैं गेसेस करके आऊँ उनसे। बट अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो भाई मैंने बहुत मेहनत करनी है। मैं अपना पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने नेट क्वालिफाई करना है जेआरएफ से, और गेट भी क्वालिफाई करना है अच्छी रैंक से, अंडर 50। अगर वो नहीं होता, अगर 100 के आसपास रैंक आती, 100 क्रॉस करता हूँ मैं, तो मैं बैलेंस लेके चलूँगा। क्योंकि भाई मैंने लाइफ में कभी पैसे नहीं कमाए, ठीक है। मैं अपने आसपास वालों को देख रहा हूँ बढ़िया पैसे कमाते हुए, अपनी लाइफ जीते हुए, चीज़ें खरीदते हुए, इन्वेस्ट करते हुए, सही जगहों पे इंजॉय करते हुए, खुद की फ्रीडम, खुद के साथ, मतलब खुद के पैसे स्पेंड करने की जो फ्रीडम है, वो कभी फील नहीं की। तो मैंने बैलेंस करना है, बट बैलेंस में मैंने प्रिपरेशन तो करनी ही है, साथ ही साथ मैंने भाई इंटर्नशिप क्रैक करनी है, सिंपल। और अगर मेरे से कुछ नहीं हो पाता भाई, मैं ये सारा जो भी भूत है भाई, इसको भगा के सिंपल मैंने भिड़ना है, डीएसए ग्राइंड करनी है, और स्किल्स डेवलप करनी है, और इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँगा अगले महीने से ही। मेरे को पता है मैं ऑलरेडी कितनी बार चीज़ें पढ़ चुकी, छोड़ चुका हूँ। मैंने बस उसको सबको एक साथ इकट्ठा करना है, और बस इंटरव्यू देने बैठना है। मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे को दिल से अब आवाज़ आती है कि भाई मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरा ख़राब नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे जितनी भी वीडियोस आती है, रील्स आती हैं, सब ऑब्सेस्ड बनने की बात करते हैं, ठीक है, एकदम ऑब्सेस्ड साइकोपैथ, ठीक है। कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा आपके। यार मेरे को पता है रियलिस्टिक रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सेंस ऑफ कंट्रोल वो फील होता है रियलिस्टिक रहने में। मे भी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट समझ रहे हो कि कहना क्या चाहता हूँ मैं। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा पूरा अभी, दिमाग में सेंस बना रही थी चीज़। बट मैं अगर अपनी सिचुएशन देखूँ तो एज बढ़ रही है मेरी, सिर्फ मेरी ही नहीं, बाकियों की भी, ठीक है। खुद के पैरों पे मैं खड़ा हुआ नहीं हूँ अभी। मेरा जो बॉडी की हालत है, जो मेरी हेल्थ है, वो भी बहुत ख़राब है। तो मैं अभी अगर कोई भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ जाता हूँ तो भाई मैं क्रैश करूँगा, मैं क्रैश कर जाऊँगा। इसलिए मुझे रियलिस्टिक रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे रियलिस्टिक रहना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या ऑप्टिमल होगा। धीरे धीरे जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी ये पॉइंट्स है, इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, उनको एग्जीक्यूट करना होगा। तो मेरे ख्याल से क्या है यार, एक्चुअली में चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक है। अगर मैंने एफर्ट दिया होता, ठीक है, मेरे पास और टाइम होता, और मैंने सही में पढ़ा होता, तो मेरा तो निकलना ही था, है ना। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है, मैंने 4 यूनिट पढ़े हैं। कितने यूनिट पढ़े मैंने? 5 यूनिट पढ़े हैं मैंने अभी तक। 5 यूनिट पढ़े हैं। 5 यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं
मेरे से नहीं बना, ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे से नहीं बना। समझ में आ रहा है? मतलब कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, अगर एकदम ही रैंडम नहीं है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, तो मुझसे बना है। और बस यही चीज़ को अगर मैं होल्ड कर सकता हूँ अपने दिमाग में, तो मैं पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता हूँ ना। सिंपल डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक, एफर्ट प्रैक्टिस, एफर्ट प्रैक्टिस। पहले मैं ये चीज़ पे बिलीव नहीं करता था, अपने आप पे बिलीव नहीं करता था। पहले मैं अपने आप पे बिलीव नहीं करता था, बट मैं अभी कुछ देख पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कुछ चीज़ सेंस हो रही है, और उसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि भाई आउटकम डिटर्मिनिस्टिक है, मेरे से हो जाएगा और मैं कर लूँगा। इवन अभी भी पता है 15 दिनों में भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ। उतनी कोशिश कर रहा हूँ मैं, कम से कम अपने दिमाग में रख रहा हूँ कि मेरे को 170 पार लाना है, या ये कह लो मेरे को 200 नंबर चाहिए ही चाहिए, 200 नंबर चाहिए। उस हिसाब से अपने दिमाग को दौड़ा रहा हूँ मैं कि भाई मैं क्या क्या ऐसा करूँ, क्या क्या सीख लूँ। ये थी अभी तक की अपडेट, और पता नहीं यार मेरे को आगे का मैं क्या करूँ, रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ, सबसे बड़ा सवाल। अब मुझे सिर्फ सिलेबस कवर करने पे ध्यान देना है, और मेरे को और रिसोर्सेस नहीं चाहिए, और रिसोर्सेस नहीं चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल ठीक ठाक हो गया है भाई। 500 वीडियोस बहुत ज़्यादा है, इवन इससे भी मैं कट पिट करूँगा। तो फिलहाल की अपडेट यही थी यार, और देखते हैं आगे। अभी मेरे को एकदम कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, तो मैं वो कुछ बता नहीं सकता बहुत, बट कर रहा हूँ मैं कुछ। और मेरे को मेरी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। और जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी 2 दिन ही हूँ मैं ये ट्रैकर बनाए हुए, तो 2 दिन में मैंने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई की है, जो कि मतलब उतना है नहीं यार। तो एक्चुअली मैं टाइम तो उतना मैटर नहीं करता, मेरे को अपनी लर्निंग मैक्सिमाइज करनी है। तो उसके लिए मेरे को जो भी करना पड़े मैं करूँगा, जो भी सेंस बनाएगा वो करूँगा। ये है फर्स्ट पास फेज़ मेरा। मैंने पिछले पार्ट में प्रिपरेशन की थी, मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे और थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। अब फेज़ 1 में मैं अभी करेंटली कहाँ पे हूँ, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत बार पढ़ चुका हूँ, और जस्ट अभी मैंने एक छोटा चैप्टर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, या कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कुछ एक सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है यार उसका नाम, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये अभी जस्ट कंप्लीट किया है, और इसमें ठीक है, मतलब ठीक ठाक मेरे से बन जाएगा। उसके बाद पता है DSA मेरे को फिर से पढ़ना था, बट एक्चुअली में पता है सिचुएशन क्या है मेरी, कि मैं DSA में जितना स्कोर कर सकता हूँ ना, लेट्स अज्यूम कि 100 क्वेश्चंस है, 10 यूनिट है, हर इससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो पता है मैं ऐसे ही 7 या 8 का आंसर दे सकता हूँ सही, ठीक है। उसके ऊपर और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना, वो सेंस नहीं बना रहा अभी, ठीक है। और मुझे अब पता है बहुत क्लोज हो गया हूँ मैं, अब मेरी डेट आ चुकी है, सिटी भी पता चल गई अभी जस्ट मैंने देखा। तो मुझे ROI के टर्म्स में सोचना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मेरा सबसे ज़्यादा रिटर्न किससे आएगा, मैं कम से कम टाइम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। मेरे पास गिन के 28 दिन थे, मेरे को प्लान करना था 28 में से मेरे प्रोडक्टिव दिन कितने रहे, 8 बचे, कितने दिन हैं, 10 दिन में मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकूं। तो वो थॉट मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं DSA अभी सिर्फ रिवीजन करूंगा और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा 15 तारीख से मतलब 14 तारीख के बाद, जब मेरा फर्स्ट पास ख़त्म होने वाला है। क्योंकि मैं अगर उस पर और पढ़ूंगा तो वो ईगो वाली बात आ जाएगी कि मैं 10 में से 10 ही जितने भी आ रहे सभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट रियलिस्टिकली देखेंगे तो अगर वो बनना होगा तो वो बाकी भी बन ही जाएंगे, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करने ही वाला हूँ। तो चांसेस और बढ़ जाते हैं, मे भी शायद वो 9 हो जाए या पूरे के पूरे 10 हो जाए, बट
ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। सेम मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी किया। ये वाला जो यूनिट है ये भी बहुत वो टाइप का दिख रहा है। इसमें सिंपल जो ये वेब प्रोग्रामिंग वगैरह के ऊपर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब ठीक ठीक है, मेरे को समझ में आ जाते हैं। और ये लैंग्वेज और ये प्रोग्रामिंग इन सी वगैरह भी ना ठीक ठीक है, कोड वोड देते हैं ये लोग, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है, ये करेगा कि नहीं करेगा। और जनरली क्वेश्चन मेरे को वो ओवर राइडिंग के ऊपर दिख रहा है, तो मैं इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम में मैंने ये कंप्लीट कर दिया और अभी देखे तो मेरे 3 यूनिट्स हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब अगला नंबर है DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी पता है मैंने वो खाया आम पापड़ी, क्या है थोड़ा दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है तो ऐसा बीच बीच में ऐसा ग्लूकोज मिलता रहता है तो अच्छा लगता है। और एक और चीज़ यार, पता है मेरे को लेक्चर्स ढूंढने में कितनी दिक्कत हो रही है। एक तो यूट्यूब का जो सर्च वाला फंक्शन है इतना फालतू हो गया है, इतना फालतू, मतलब मुझे पता है रिलेटेड दे तो रहा है बट वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड दे रहा है। भाई मेरे को प्लेलिस्ट रिकमेंड कर कोई अच्छी सी, या कंटिन्यू कुछ वीडियोस रिकमेंड कर जो उसने पढ़ाया हो। मैं काफ़ी बड़ा डेटा दे रहा हूँ तेरे को, कुछ अच्छा रिजल्ट दे। और पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे को शॉर्ट्स नहीं देखने, मेरे को शॉर्ट्स नहीं देखने। और पता है शुरुआत के 15 वीडियो रिकमेंडेशन के बाद, सर्च रिकमेंडेशन के बाद, उसके बाद कुछ नीचे वो पूरा अनरिलेटेड क्यों है? मेरे को पढ़ने आया हूँ मैं, मेरे को वो सब नहीं देखना है। मेरे को नहीं जानना कि मैं दूसरे कोई कंट्री में क्या हो रहा है, कोई दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, मेरे को नहीं जानना भी। मैंने सर्च किया ना भाई, एक टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ मैं, टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है मेरा? ना अच्छा रिकमेंडेशन आ रहा है, ना ढंग का सर्च काम कर रहा है, और अनरिलेटेड चीज़ मुझे दिखा रहे हो आप। एकदम फालतू लगता है यार। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इतना फालतू काम, एकदम मेरा क्या बताऊँ, खैर छोड़ो। तो फ़िलहाल मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसमें भी मेरे को जो लेक्चर मिला है फ़िलहाल के लिए वो काफ़ी छोटा लेक्चर है। मेरी स्ट्रेटजी है कि मिनिमम टाइम स्पेंड करके मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूँ, ब्रशअप कर लूँ, और मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन सॉल्व करने पे, प्रैक्टिस करने पे। तो इसमें कुछ 19 वीडियोस हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 3 तो कुछ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली हैं, तो मैं उन्हें अभी रहने दूंगा। मैं उनको 15 तारीख से सॉल्व करूंगा, एक मॉक टेस्ट देने के बाद, कि मुझे पता चल जाए कि करंट अंडरस्टैंडिंग बिना कोई प्रैक्टिस के मेरी कितनी है, मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ। और बस फिर अभी मैं पढ़ता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ। मैं डबल चिन बढ़ गई यार, मैं पता है मैं मोटा हो गया हूँ। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुई ना, या जिस दिन नहीं, मैं 1 तारीख से जिम जाना स्टार्ट कर दूँगा। मैंने जिम जाना है, मैंने डेली अंडे खाने हैं, क्योंकि फिर बस अगले महीने के बाद सिर्फ त्यौहार है, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगले महीने में बढ़िया अच्छे से डाइटिंग वाइटिंग करके थोड़ा अंडर 100 कम से कम कर लो अपना वेट। क्या कर रहा हूँ यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, मेरे को लगता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ यार। 20 दिन में पता है मैं क्या बोलूँ, छोड़ो पढ़ने दो। एक तो मम्मी ने मेहमान भी बुला लिए हैं, अब वो आएंगे 14 तारीख से, तो वो और दिक्कत है। मैं चुपचाप अपने रूम में घुसा रहूँगा, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैंने अभी जस्ट ICT का जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट किए, और इसी के साथ मेरे टोटल 12 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। मतलब मतलब आधे से ज़्यादा यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो गए, जो कि एक बड़ी बात है। एंड आई एम स्लाइटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये हो गया। मुझे लगा था कि मैं स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं मोटिवेशन खो दूँगा या छोड़ दूँगा बीच में, बट चल रहा है अभी तक का। रही बात बाकी के सब्जेक्ट की, तो मेरी पेपर 1 से 2 यूनिट बचे हैं, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक रिसर्च एप्टीट्यूड। रही बात पेपर 2 की, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और क्या TOC और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ये 6 यूनिट्स बचे हुए हैं मेरे, बट ये पढ़े हुए हैं,
तो मैं उतना ज़्यादा लोड ले नहीं रहा हूँ अभी। पढ़ा हुआ तो वैसे सभी कुछ है, बट फिर भी मैं उतना लोड नहीं ले रहा। मेरे पास कुछ प्लेलिस्ट है, मैं उनको बस एक बार गो थ्रू हो रहा हूँ। उसके बाद मेरा गोल था कि मैं 14 तारीख तक का अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, बट मेरा एक दिन ऐसा गया जिसमें मैं बीच बीच में होता है कि मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर देता हूँ। एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट करता हूँ, एक बड़ा सेगमेंट कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद वो क्रैश आ जाता है। बट अच्छी बात यह है कि मैं वो क्रैश के बाद रिकवर कर पा रहा हूँ एक आध दिन में ही, नहीं तो इसके पहले तो वो बहुत ज़्यादा खिंचा जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और पता है, इतनी ही प्रिपरेशन के साथ भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जा रहे हैं। मैं जब टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो ऑलमोस्ट 50-55% एक्यूरेसी बन रही है मेरी। अगर मैं थोड़ा और प्रिपरेशन कर लूँ और क्वेश्चंस बना लूँ तो यार मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता, बट मतलब जो मैं अभी तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि ऐसा दिख रहा है मुझे होते हुए। तो बस 8 मिनट बचे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी वीडियोस हैं एटलीस्ट जिसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, मतलब 2 टाइप की वीडियो है, एक में एक्सप्लेनेशन है, एक में क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं। तो मेरा अभी प्लान है कि मैं जो पहली कैटेगरी है ना उसमें जितनी भी वीडियोस है सब देख के ख़त्म करूँ। और मुझे देख के लग रहा है कि कुछ 100 वीडियोज़ होंगी जो और देखनी है। तो मे बी कल के दिन पूरा खपेगा मेरा, बट कल मेहमान भी आने वाले हैं तो देखना पड़ेगा कि मैनेज कैसे होता है। मे बी शायद एक दिन और खिंचाएगा, बट टाइम रहते रहते, समय रहते रहते मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। वो मेन चीज़ है। इट्स अ विन। मेरे पास फिर भी 6 दिन रहेंगे, 5-6 दिन रहेंगे रिवीजन करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा वो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया है एक, मैंने उसमें प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट ऐसे 2 करके उनके पास लगभग 6 या 8 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। मैंने उनको लगाने हैं, उसमें जो नहीं बना मैंने उसको पढ़ना है। और अपना जो मैंने नोट्स, वैसे नोट्स प्रॉपर नोट्स नहीं है, मैंने स्क्रिबल किया हुआ है, तो मैंने उनको देखना है। उसमें जो मेरे खुद के नोट्स है कि भाई इस टॉपिक में इस यूनिट में मुझे एक्चुअली में क्या ध्यान देना चाहिए, क्या और प्रैक्टिस करना है या कुछ और पढ़ना चाहिए इसके आगे का, वो सब अपने लिए इंस्ट्रक्शन लिख के रखें कि मैं फ्यूचर में उसे रेफ़र करूं। तो वो चीज़ हो गई है। मतलब काफ़ी आगे आ गया हूँ और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, बन गई हैं। बस अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। मैंने ये कॉपी स्टार्ट की थी। शुरुआत में मेरे को पता नहीं था कि मैं कितना पढ़ूंगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये पूरी कॉपी कंप्लीट करूँगा पढ़ के। बट मैंने इसका शायद 1/4 अभी कंप्लीट किया है और अभी भी 8 यूनिट बचे हुए हैं, तो शायद ये हाफ हो जाएगी और बचा हुआ हिस्सा मेरा शायद प्रैक्टिस में जाए। एक तरीके से देखे तो ठीक है, मतलब मैं जो सोच रहा था, जैसे इमेजिन कर रहा था, काफ़ी कुछ वैसा हो रहा है। इस बार मैं काफ़ी कुछ सही किया हूँ। बाकी फ़िलहाल तो मैं खुश हूँ। और कल मेरा जो सेकंड फेज़ है उसका आखिरी दिन होगा। कल क्या, आज ही नया दिन लग गया है। सोना है, मैं जा रहा हूँ सोने। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि भाई मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, प्लस थका हुआ हूँ, प्लस मुझे कल सुबह जल्दी उठ के उन्हें लेने जाना है। मैं जा रहा हूँ सोने। बाय। मेरे घर का स्ट्रक्चर तो चलाओ ना यार उसको, थोड़ा दिखे तो। चलाओ ना, छिटक दो इधर लौड़ा। दिल लौड़ा क्रिप केज को, अंडू रिप केज का दिल बोल रहा है। ये दिल ये लौड़ा ब्लफ किया है ये। ये भी है। मैं तो ब्लफ का वो हूं भाई, ब्लफ मास्टर। ये मास्टर भी है, ये भी लगा हुआ है। ब्लफ मास्टर बेटा, इसको कितने बार धोता है? एक बार। धोते ही नहीं है बे, धोते ही नहीं है। अरे लौड़ा, मतलब धोते ही नहीं है। ये बता है देख। अरे यार, धोते नहीं है चिकन तो सब अंदर जाएगा। यहाँ से सीधा सिम से जाऊंगा मैं। गाड़ी नहीं रोकूंगा, सीधा सिम से रोकूंगा। जाते ही पर्सनल वार्ड में जाके। तो जन्मों की दोस्ती है ना यार। हाँ लौड़ा तो साथ में मरेंगे। अलग अलग स्कूटी में जाएंगे लौड़ा। सोलो वहाँ पे भी पहली बार बना रहे हैं चिकन। वहाँ भी तो या तो बाथरूम या तो ऊपर, या तो आंसू बोले थे जब पहले बनाया हूँ। इसको मिला के बोले थे क्या? लव कर रहे थे ना यार।
इसको मिला के बोल रहा था